आज मेरे अंदर काम कर रहे एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का क्वेश्चन आया कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस होता है। अब उसको समझाने के लिए जो मैंने चीज़ें बताई है एक लेमैन के जैसे वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे बीमारी का इलाज किया जाता है। ठीक है। ये दोनों कब किए जाते हैं? एंजियोग्राफी आपके बॉडी में जितने भी प्रकार की धमनियां एंड शिराएं हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उसके ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए करते हैं। ये पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? एंजियोग्राम। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम? एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं या फिर एक आप समझ लीजिए डाई या इंक बोल लीजिए। ठीक है, जो न्यूट्रल होती है उसको एक छोटी सी ट्यूब से आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। कमर में भी कर सकते हैं कैथेटर के हेल्प से, या फिर बाहीं में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके द्वारा फिर क्या करें, वो पूरी बॉडी में फैल गई, फिर उसको एक्सरे लिया गया एक तरीके से। ठीक है। इस मशीन जिससे लिया जाता है उसको कैथ लैब के थ्रू करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होती है नॉर्मल मशीन में, एक्सरे मशीन में ये नहीं होता है, कैथ लैब की रिक्वायरमेंट होती है। और इसको कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, वो सही तरीके से कर सकते हैं। अब आपके ब्लड के फ्लो में जहाँ जहाँ पे रुकावटें होंगी वो एरिया को वो हाईलाइट कर देगा एंजियोग्राफी में। ठीक है। आपका जैसे फॉर एग्जांपल इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आपका जो डाई है ना, वहां पे वो इकट्ठा हो जाएगा और दिखेगा गाढ़ा है, और आगे का रास्ता ब्लॉक दिखेगा। आगे नहीं बढ़ रही है दवाई, मतलब क्या है, वहां पे ब्लॉकेज है। अब ये एंजियोग्राफी सेफ होता है, अप्रोक्सीमेटली सेफ है। रेयर कंडीशन पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वो उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। जनरली उल्टी होना, कभी कभी एलर्जी हो जाती है डाई से, चक्कर आने लगता है, थोड़ा बहुत आपकी सांस फूल सकती है। ठीक है। और रेयर केसेस में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में आपके किडनी और हार्ट को भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है, उनको भी क्षति पहुंच सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट में, तो बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा है, इसलिए एंजियोग्राफी करवाते हैं लोग। अब ये किसको करवाते हैं? हार्ट के लिए, जिसको कर सकते हैं हार्ट में इशू आ रहा है, एंजाइना की प्रॉब्लम या सीने में दर्द की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको करवा सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक टर्म है, इजी बोलता हूँ, धमनियां हैं आपकी जो आर्टरीज है, उसमें कहीं पे संकुचन हो गया है, मतलब वो पिचक गई है ना, इजी लैंग्वेज में पिचक गई है, उसको पता करना है। ठीक है। ये अगर ऐसा होता है तो स्ट्रोक या फिर दिल का दौरा बोलते हैं जिसको, वो आ सकता है। तो उसको चेक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंजियोग्राफी जरूरी है। तीसरा आपका जो ब्लड वेन्स एंड आर्टरीज है वो बहुत सक्रिय हो गई है, तो उसको चौड़ा करने के लिए आपको हो सकता है किसी टाइप की इन्वेजिव प्रोसीजर की जरूरत हो, तो उसको तैयारी करनी है। तो उसके लिए एक पाथवे पूरा देखना है, कहाँ पर से जाएगा आपका पूरा स्टेंटिंग जाएगी, या फिर कैसा आपका कैथेटर जाएगा, आप उसको पूरा खोलेगा। तो उसके लिए पूरी प्रोसीजर की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें भी वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है। अब आपको मान लेते हैं पैरों में आपके ब्लड फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है ना, झुनझुनी भर जाती है, इस टाइप का भी अगर कोई लक्षण रहता है, तो उसको अगर टेस्ट करना हो, तो उसमें भी फेमोरल आर्टरी बोलते हैं हम लोग उसको, फेमोरल आर्टरी को भी चेक करना होता है पेरिफेरल एरिया पे। सॉरी, मेनली फेमोरल नहीं बोलना चाहिए, पेरिफेरल आर्टरीज की आपकी जो चेक करनी होती है, उसके लिए भी अपन करते हैं, है ना। और एक पर्मोनरी इम्बोलिज्म होता है ना, उसके कारण क्या होता है, ब्लड आपके शरीर तक पहुंच नहीं पाता है ठीक से कुछ पार्ट्स में बॉडी के, तो उसको चेक करना होता है, तब ग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के बारे में मैंने आपको अभी तक बता दिया। अब एंजियोप्लास्टी। ठीक है। अब ग्राफी के बाद आपको पता चल गया कि दिक्कत है कि नहीं, अब उस दिक्कत को ठीक करना है। ठीक करना है तो भैया या तो आप बाईपास कर दो, या फिर उस जो धमनी सिकुड़ी हुई है या ब्लॉकेज है उसको खोल दो। ठीक है। या बाईपास यानी एक अल्टरनेट रूट बनाना है, और उसको जो एग्जिस्टिंग रूट है उसको खोलना है। तो प्लास्टी वाला जो काम है वो आपका खोलने का काम है। तो इसमें क्या करते हैं, बहुत बेसिक लैंग्वेज में, एक कैथेटर या फिर एक छोटी ट्यूब को डालते हैं शरीर में, कमर से या फिर जांग की नस से, है ना, जब आर्टरी या वेन से डालते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उस एरिया में लेके जाते हैं, और वहां पर एक बलून रहता है एयर वाला, छोटा सा स्टरलाइज बलून रहता है, उसको फुला देते हैं। तो आपकी जो ये मान लीजिए ये आर्टरी है। ठीक है। अब इसमें ये बलून गया, ये फूल गया। ठीक है। ये जाके ऐसा फूल गया, तो क्या हुआ, ये आर्टरी चौड़ी हो गई, है ना, तो अब यहाँ से ब्लड फ्लो वापस होना चालू हो जाएगा। ठीक। सो इस तरीके से ये बहुत बेसिक वे पे ऐसे करते हैं। अब इसको देखो, ये बलून है वो एक बार फुला है, दो बार फुला है, ये जगह बननी चाहिए ना बाकी फ्लो हो सके।
सो ये 2 से 3 बार करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद भी, हटाने के बाद भी चिपट जा रही है या फिर ब्लॉकेज नहीं हट रहा है, तो क्या करते हैं, कार्डियक स्टेंटिंग करते हैं। आपने सुना होगा आपके परिचितों में या फिर किसी को हार्ट में स्टेंट लगा है, तो वो क्या करते हैं, एक तार का जाल जैसा रहता है, ठीक है। ड्रग रिलेटिव रहता है, नॉन ड्रग रिलेटिव रहता है, मतलब उसमें दवाई लगी वाली भी रहती है और एक प्लेन वाली भी रहती है। सो उसका डिसीजन आपके डिजीज के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये दोनों के डिजीज का टाइप क्या है, उसके बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप का स्टेंट लगेगा, ठीक है। अब कई सारे में एक स्टेंट में ही काम हो जाता है अगर एक ही ब्लॉकेज है। 2 से 3 ब्लॉकेज है तो 2 से स्टेंट लग जाते हैं, 3 स्टेंट लग जाते हैं, है ना। लेकिन अब जरूरत के हिसाब से स्टेंटिंग लगनी है, ठीक है। सभी पेशेंट का डॉक्टर हमेशा भला ही चाहते हैं। सो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्टर आपको ब्रीफ करेंगे और पूरा प्रोसीजर करवाएंगे। ये भी एक छोटा सा प्रोसीजर है। इसके बाद आपको थोड़े समय पर आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ेगा, ग्राफी के बाद नहीं, प्लास्टिक के बाद। ग्राफी के बाद आपको थोड़ा देर रेस्ट लेना है, डॉक्टर आपके सिम्टम्स चेक करेंगे, उसके बाद आपको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। हमेशा दोनों के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाना है। पहला चीज, कैथ लैब रिक्वायर्ड है, अच्छी क्वालिटी कैथ लैब होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें मस्ट है। एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। उनसे आप बात करें, कंसल्ट करें, किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो फिर वो आपको डॉक्टर पूरा बताएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपका प्रोसीजर हो गया, मान लेते हैं अभी आपके परिचित का प्रोसीजर हो गया, ठीक है। एंजियोग्राफी हो गई, उसके बाद एंजियोप्लास्टी भी हो गई। अब कैसे सर ध्यान रखना है अपने आप को, ठीक है। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। हैवी वेट नहीं उठाने हैं। शराब या धूम्रपान को अवॉइड कर दो थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। बाद में आप अपने हिसाब से अपना डॉक्टर से कंसल्टेशन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके अदर हेल्थ बेनिफिट में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कैथेटर जहाँ पे डाला गया था वहाँ पे सूजन रक्तस्राव होता है या रक्त में बदलता है कोई सा, अगर मान लीजिए आर्टरी वेन्स का कमजोरी भी हो सकती है, ठीक है। अगर इस टाइप की कंडीशन हो जाए या फिर कुछ भी उल्टी आना या फिर कुछ भी आपको साइड इफेक्ट लगे, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके और डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा डॉक्टर से सलाह लें, उनसे बात करें, उसके बाद ही किसी बात को सुने या माने, ठीक है। वो क्वालिफाइड आदमी है। गूगल और यूट्यूब और ये सब के भरोसे पे अपना इलाज स्वयं करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर 10 से 15 साल पढ़ते हैं, तब जाके वो इसके लिए क्वालिफाइड हो पाते हैं, हम वैसे नहीं हैं। ये वीडियो मैंने केवल लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। थैंक यू।